नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग ट्री पे। आज आप सबके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ जो है व्हाट्सएप से रिलेटेड। और ये है व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के बारे में। जो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो भी किसी भी ग्रुप को वो चलाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ है आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है वो किस तरह से ग्रुप को रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरह से वो उसमें ग्रुप में मेंबर को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। तो उनके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस ग्रुप को कैसे हैंडल करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पोस्ट होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। तो उसके बारे में ही एक वर्डिक्ट आया है जो कि एक पुराना केस चल रहा था, उसी को लेके जो है हाई कोर्ट का एक बेंच जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बेंच जो है उसको डिसीजन दिया है और उसके बारे में बताया है। तो ये जो आपका न्यूज़ है वो द हिंदू में पब्लिश हुआ था और वहाँ पे जो डिसीजन क्या है उसके बारे में बताया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन नॉट लायबल फॉर द ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट बाय अदर मेंबर। यानी कि जो हाई कोर्ट का कहना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन हैं वो किसी भी तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा इफ़ कोई मेंबर जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई पोस्ट डालता है। अगर ग्रुप एडमिन खुद डालते हैं तो उसके लिए वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन कोई अदर मेंबर डालता है तो उसके लिए उनको ऑब्जेक्शनेबल ठहराया नहीं जाएगा। इसी के जजमेंट के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये केस कहाँ से शुरू हुआ था और क्या क्या अभी इसका न्यूज़ में रहा है और इसमें क्या क्या डिसीजन हुआ है, अभी तक ये न्यूज़ में है क्या। तो जिस तरह से पहले जो है ग्रुप एडमिन को जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था किसी भी मेंबर के द्वारा अगर उनके ग्रुप में किसी भी तरीके का अगर पोस्ट डाला जाता है जो कि पोस्ट अगर वो एब्यूजिव है या अदर काइंड का है जिससे किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो उसके लिए ग्रुप एडमिन को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था। तो लेकिन अभी जो ये न्यूज़ आया है इसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। और कौन से हाई कोर्ट ने, तो नागपुर बेंच है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिवीज़न है, उन्होंने अपना यहाँ पे डिसीजन सुनाया है। और ये जो है एक केस फाइल किया गया था जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस था। एक 33 ईयर का एक पर्सन है, उन्हीं के ऊपर जो है ये केस फाइल किया गया था। और ये जो है फाइनली जो है इस ये जजमेंट जो है अभी आया। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अभी तक हुआ क्या क्या है इसमें, आखिर इस घटना में, इस केस में आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले इस केस के लिए जो बेंच बनाया गया था इसमें थे जस्टिस जे हक और ए बी बोरकार। तो इस केस को जो है दो जज की बेंच देख रही थी जो कि एक बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीज़न है जिसको नागपुर डिवीज़न बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो केस जो है एक 33 ईयर का ओल्ड पर्सन है जो किशोर तरुण नाम है उनका, उनके अगेंस्ट जो है इसको फाइल किया गया था। और ये जो है आपका केस 2016 में फाइल किया गया था। और इस केस के अंडर जो है किस सेक्शन के अंतर्गत इसमें उनको एक्यूज ठहराया गया था, तो इनके ऊपर जो है सेक्शन 354A लगाया गया था जहाँ पे है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है। उसके बाद जो है 509 जो इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वोमेन एंड 107 अबेटमेंट का है। और 67 सेक्शन 67 जो है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ ऑब्स्सीन मटेरियल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये जो है आईटी एक्ट जो है उसके अंदर में आता है ये सारे सेक्शन, और सारे सेक्शन जो है आईटी एक्ट के जो अंदर लगाया गया था। तो अभी तक की ये सारी घटनाएं थी और ये एक सीक्वेंस मैनर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर घटना शुरू कहाँ से हुई थी और अभी तक क्या क्या हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कर दूं कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप फंक्शन है आखिर वो है क्या। ऐसे आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि कभी ना कभी या अभी रिसेंट में आप सभी यूज करते ही होंगे व्हाट्सएप ग्रुप फंक्शन का और इसको अच्छे से एंजॉय भी करते होंगे।
तो जानते हैं कि ये ग्रुप फंक्शन कैसे काम करता है। तो एक जो ग्रुप क्रिएट करता है उसी को ग्रुप एडमिन बोलते हैं, और इसमें किस मेंबर को ऐड करना है, किस मेंबर को डिलीट करना है, वो ग्रुप एडमिन का काम होता है। और बाकी सारे मेंबर्स जो हैं अपने रिसोर्स को या इन्फॉर्मेशन को उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं, और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास उस ग्रुप में चला जाता है। तो ये है आपका व्हाट्सएप ग्रुप फंक्शन। अब जो है इसमें इस जजमेंट को देने में कोर्ट का आर्गुमेंट क्या है, यानी कि अगर कोई कोर्ट जो है अगर जजमेंट देती है तो यहाँ पे अपना एक आर्गुमेंट रखती है कि हम किस बेसिस पे इस जजमेंट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसके पास जो है इस तरह का पावर नहीं है कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलेट करे या उसको सेंसर कर सके। जो उसके अंदर जो कंटेंट डाला जा रहा है उसको सेंसरशिप करने का उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उस तरह का पावर नहीं दिया गया है। तो वो किस बेसिस पे हम ग्रुप एडमिन को अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराएं तो किस बेसिस पर ठहराएंगे, क्योंकि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो पावर नहीं है तो उस पावर का वो मिसयूज कैसे कर सकता है। तो इस बेसिस पे अगर उसको हम एक्शनेबल ठहराते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए इस टाइप का जो आर्गूमेंट जो है हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगर आगे उसमें क्या बोला है कोर्ट ने, तो बोला है कि अगर ग्रुप में अगर इस तरह का कोई कंटेंट अगर पोस्ट किया जाता है जो कि एब्यूजिव इन नेचर हो और वह जो किसी को सेंटिमेंट को हर्ट करता हो या सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हो, उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। जो लॉ है उसके अंदर में उसको लेकर और उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो है कोर्ट का यह भी कहना है। तो आप समझ गए हो कि कोर्ट का आर्गूमेंट क्या है, और इस अपने ही आर्गूमेंट के बेसिस पर जो है आपका ये डिसीजन आया है। तो आपका भी इसमें अपना एक राय हो सकता है कि हाँ ये डिसीजन जो है किस तरह का है, कितना सही है, कितना गलत है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस जजमेंट के बारे में जो आपके मन में है उसको लिख सकते हैं। फाइनली आप सब जो है यहाँ पे कंक्लूजन समझ गए होंगे कि ये डिसीजन किस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या है कि जो अब ग्रुप एडमिन होंगे, जो कि ग्रुप एडमिन होंगे, उनको जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर कोई अदर मेंबर जो है उसमें किसी भी तरह का एब्यूजिव या किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट वाला अगर कंटेंट डालता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। तो अब जो है किसको ठहराया जाएगा उसके लिए, यानी कि जो उस कंटेंट का क्रिएटर है या जो उस कंटेंट को वहाँ पे पब्लिश किया है, तो अब वो पर्सन जिम्मेदार होगा, न कि ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होंगे। क्योंकि ग्रुप एडमिन का काम है सिर्फ उस मेंबर को ऐड करना और उस मेंबर को डिलीट करना। इनकेस अगर ग्रुप एडमिन कोई गलत कंटेंट डालते हैं तो उनके लिए उस तरह का एक्शन लिया जाएगा और नॉर्मल मेंबर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। तो आई थिंक लगता है कि आप सभी को ये केस समझ में आ गया होगा, और ये केस किस तरह से था जो कि हमारे सोशल मीडिया को इम्पैक्ट करता है, और इस डिसीजन से जो है काफ़ी ग्रुप एडमिन को राहत मिली होगी और यहाँ पे जो है एक फेयर डिसीजन हो पाया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि हमको मोटिवेशन मिले कि आगे इसी तरह का आप सभी के लिए मैं अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं।